अथ संकल्पपाठः। ॐ तत्सत् श्रीब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र षड्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे द्व्यशीत्यधिकद्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे एकाधिकद्विशततमे दयानन्दाब्दे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ सोमवासरे उत्तराषाढानक्षत्रे प्रातःकाले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते गुर्जरप्रान्ते तत्रस्थसाबरकाण्ठामण्डले रोजडग्रामे तस्मिन् स्थिते आर्यवने वानप्रस्थसाधक आश्रमे सर्वकल्याणार्थम् अस्माभिरत्र देवयज्ञः कर्णवेधसंस्कारश्च क्रियेते। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है। अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, वह कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धनैश्वर्यों के स्वामी होवें। ॐ न सोर्मे प्राणोऽस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ भूर्भुवस्वः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः ॐ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम् ॐ
अग्नये समिधमाहर्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमविष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासं स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति। ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ वक्ष्यन्ति वेदागनिगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना योषे वशिङ्क्ते वितताधिधन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः तो जो ब्रह्मचारी अपना अनुभव सुनाएंगे वो इधर आए। कौन सुनाएंगे? लीजिए। ओम सभी को नमस्ते जी। काफ़ी दिनों से इच्छा थी, एक बार संस्कार विधि का शिविर हुआ तो कुछ ब्रह्मचारियों का कर्णभेद हुआ। उस समय मेरी भी इच्छा थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ और आज मौका मिला तो कर्णभेद कराने का तो करा लिया। और इसमें शुरू में तो डर लग रहा था कि कितना दर्द होगा, लेकिन थोड़ा दर्द हुआ और अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। इस अवसर को देने के लिए आश्रम के विशेष आचार्य करमवीर जी और सभी अध्यापकगण का धन्यवाद। तो कर्णवेद तो हुआ लेकिन आपने सेवाएं भी दी हैं। सबके हाथों में, सबके कानों में आपने वो हल्दी और लगाया और आपके दोनों हाथ कैसे हो गए हैं आपके? लीजिए। सबको साधारण नमस्ते जी। जब कर्णवेद की बात आई तो मेरी बहुत इच्छा हुई, परंतु डर था कि कितना दर्द होगा, क्योंकि कांटा चुभता है तो जितना दर्द होता है, अब इसके अंदर तो पूरा आर पार हो जाता है तो कितना ज़्यादा दर्द होगा। परंतु कुछ ब्रह्मचारियों ने मेरे को बताया कि इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जब कर रहे थे, जब जो तार था वो पार हो गया तो ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, परंतु जब उसको घुमा रहे थे तो जाके दर्द हुआ। इतना मेरा अनुभव है। और कर्णवेद के लिए जिन्होंने
जिन आचार्य जी ने मुझे अनुमति दी, और सभी आचार्य गणों का एवं मुनि सत्यजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। तो जिन आचार्य जी ने अनुमति दी उनका नाम भी तो बता सकते हैं। आचार्य कर्मवीर जी। ठीक है, और ब्रह्मचारियों में से कौन है जो अपना अनुभव सुनाना चाहेंगे? सबसे अधिक दर्द जिनको हुआ वो सुनाएंगे। ओम, सभी को सादर नमस्ते। पहले मेरी कर्णवेद करवाने की बहुत इच्छा थी, माइक सामने रखो। लेकिन बाद में जब करवाया तो बहुत दर्द हुआ। अच्छा, कितना दर्द हुआ वो बताओ, कितना दर्द हो गया? बहुत। कितना दर्द हुआ? अच्छा, रोना आया है नहीं आया? रोना कांटे आया? जैसे। आंखों में आंसू आए? आया आया। अभी दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी। नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, हो रहा है अभी भी, चलो ठीक। आओ आगे आओ जैन जी, बोलना है जानन जी। हाँ। पहले मेरी कर्णवेद करवाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन फिर जब करवाया तब बहुत दर्द होने लगा। पहली बार जब करवाया था तब मेरी आंखों में से तो आंसू निकलने वाले, लेकिन फिर जब सामने बैठे थे कर्णवेद के थे, उन्होंने मुझे कहा कि हंसो, प्रसन्नता मुंह पे लाओ, तो थोड़ा दर्द कम हुआ और अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है, और एक दूसरे का देख के भी तो साहस आ जाता है ना कि देखो सब करवा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो डर निकला था दूसरों को देख के। अच्छा अच्छा, ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं? कर्मनिष्ठ जी आओ, कौन है बोलेंगे? वहीं से ऊपर से बोल दो। हाँ। सभी को सादर नमस्ते जी। तो मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन सब करा रहे थे तो मुझे लगा कि मैं विचित्र ना दिखूं, इसलिए करवा लेता हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो इच्छा क्यों नहीं थी आपकी? बस मुझे ऐसे लगा कि ये तो बचपन में होने का है सबका, अपना तो अब तो बड़े हो गए तो विशेष कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो उत्साह आ गया सबको, सबको देख करके आपके मन में भी उत्साह हो गया जी। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहते हैं? अनुभव? हाँ बोलिए, आपने करवाया अभी? बोलिए। ओम नमस्ते जी सभी को। मैंने पहले भी करवाया था पर बाली निकल गया था, इसीलिए दोबारा ये करवाया। तो मुझे लगा था कि इस बार दर्द नहीं होगा, लेकिन इस बार भी पहले की तरह ही दर्द हो गया। और ये मेरा अनुभव है कि पिछले बार भी मुझे लगा था कि शुरू में उतना दर्द नहीं होता है, तो बाद में भी दर्द नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, अभी जितना दर्द हो रहा है उतना बाद में दर्द होता है जब हम सोते हैं उस समय, जब हम करवट लेते हैं उस समय, और फिर सुबह के समय। ये 4-5 दिन तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है। धन्यवाद। ठीक है, और हल्दी और ये लगाते रहेंगे, कपड़ों को बचा के रखेंगे। और चने का मना कर रहे हैं, तो चने की सब्जी मतलब दाल नहीं बनवानी है, ना तो छोला, ना देसी चना, ना काबुली चना, ठीक है? तो चने के कारण ये कह रहे हैं, चना खाते हैं तो गांठ पड़ जाती है, तो चना नहीं खाएंगे और बस ये लगाते रहेंगे। और कितने दिनों तक? 4-5 दिन तक ये इससे ध्यान रखेंगे। और तो लीजिए आप बताइए और क्या सावधानी रखनी? बस 4-5 दिन तक इनके घी हल्दी लगानी है और चने का प्रयोग नहीं करना है जी। और उसको घुमाने करने का? बस 4-5 दिन बाद में घुमाना है, अभी थोड़ा अभी नहीं इससे घुमाना। अभी नहीं घुमाना है, ये 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद में फिर इसको जो कड़ा है उसको घुमाएंगे, अभी नहीं घुमाएंगे, अभी घुमाएंगे बार बार तो वो अभी दर्द होगा, खून भी आ सकता है, अभी तो जैसा है वैसा रहने दें, ठीक है? और मैं दोनों से आपके अनुभव बताइए। आपका अनुभव तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के से, ये हमको सेवा का मौका मिला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने हमको मौका दिया इसलिए। श्री सत्यनारायण जी और उनकी देवी जी भी आई हैं, वो भी आगे थोड़ा आगे आ जाएं, आपके भी सबको दर्शन हो जाएंगे। तो ये अजमेर से आए हैं। अजमेर में भी जब कर्णवेद संस्कार होता था तो आप ही को हम आमंत्रित करते थे। आप ये हमारे सेवाएं वर्षों से दे रहे हैं, और जो कान की बालियां हैं वो भी ये अपने आस पास से लेकर के आते हैं। तो इनका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि उद्यान में बहुत आना जाना, सेवा आदि दोनों का बहुत श्रद्धा भाव है, तो मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और दोनों के खूब उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना करता हूँ। और हमारे रोजर से बाबूराम जी आए हैं, बाबूलाल जी, बाबूराम जी, बाबूलाल जी, तो ये भी हमारे यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, हरमाशा कराते हैं। इस बार तो 50 ब्रह्मचारी हो गए, तो हमने कहा दोनों की सेवाएं लेनी चाहिए, तो समय पे हो जाएगा। आप बताइए अपने अनुभव। हम तो आते ही है, ऐसे 2-3 साल से आ रहे हैं। एक बार की कोई परेशानी नहीं है, यहाँ सब अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। अच्छा, आप अपने वहाँ पर भी दुकान पे भी छेद करते हैं? करते हैं? हाँ, दुकान पे भी छेद करते हैं। ठीक है, तो मैं यज्ञ के ब्रह्मा जी से निवेदन करता हूँ, आपको दक्षिणा प्रदान करेंगे बाबूराम जी को। का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनको खूब आ जाते हैं, जब भी सूचना करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं और बड़े अच्छे से भक्तिभाव से श्रद्धा से आते हैं। इनको भी प्रसन्नता लगती है कि भाई यहाँ पर आकर के गुरुकुल में ये कर्णवेद किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं और आपकी सेवाएं आगे भी हमारे को प्राप्त होती रहेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। आचार्य कर्मवीर जी को। बहुत ही शुभ अवसर है। प्रायः इतने सारे ब्रह्मचारियों का एक साथ में इस तरह से कर्णवेद संस्कार प्रायः देखने को नहीं मिलता। अभी कर्मनिष्ठ जी ने एक बात रखी थी कि अब हम बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से तीसरे और 5वें वर्ष तक ये संस्कार का विधान है। हम भी जिस समय, जैसे आदरणीय मुनि जी बोल रहे थे कि ऋषि उद्यान में होता रहा, तो सर्वप्रथम जो ऋषि उद्यान के अंदर कर्णवेद संस्कार हुआ था वो मेरा, और अपने जो पुस्तकों का कार्य करते हैं ऋषिदेव जी, जिनका vedrishi.com के नाम से उनकी वेबसाइट है, और अभी संन्यास ग्रहण कर चुके हैं। एक स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, उनका पूर्ण नाम रविंद्र जी था। हम 3 लोगों का सर्वप्रथम ऋषि उद्यान के अंदर कर्णवेद संस्कार हुआ था माननीय श्री सत्यनारायण सोनी जी के द्वारा। पहले परंपरा नहीं थी, मुनि जी से उस समय आचार्य सत्यजीत जी नाम था, आचार्य जी से अनुमति ली, आचार्य जी की कृपा हुई, हम सबको अनुमति दी। और मन के अंदर यही भावना थी, जैसा अभी कर्मनिष्ठ जी ने कहा था कि हमको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी कुल परंपरा, ऐसे माता पिता नहीं मिले कि सब समय पर, या कहें कि समाज की स्थिति ऐसी थी कि जिस समय में जो संस्कार होने चाहिए वो होने चाहिए थे, हम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक भावना थी कि जो कर सकते हैं, जो अपनी सीमा में है, जहाँ तक कर सकते हैं हमको करने चाहिए। यही सोच करके कर्णवेद संस्कार का हमने निश्चय किया था, क्योंकि मेरी भी उस समय आयु लगभग 26 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। जो काम 5-3 वर्ष में होना चाहिए वो 26 वर्ष की आयु में हो रहा था। लेकिन ठीक है, जो भी परंपरा है, जो भी अपने सामर्थ्य में है उसको कर सकते हैं। आज भी इतने सारे ब्रह्मचारियों का हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। सब ब्रह्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। परमपिता परमेश्वर इसी प्रकार से इन सबको संस्कारों से जोड़े रखे, ये संस्कार इनके जीवन में आए, और भी जिस जिस योग्य संस्कार हैं उनके हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।